प्रभु प्रेमियों, हम सभी जानते हैं ईश्वर की गति, ईश्वर का तेज, ईश्वर का प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र है। परंतु तथा कथित कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, हमें और आपको सबको ही मिलते हैं, जो ईश्वरीय सत्ता को मानने से मना करते हैं। निश्चित तौर पर आपको एक बात जाननी होगी, जो नहीं मानते उनके लिए ईश्वर नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है। मैं ऐसे अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। और सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत। भगवान हर जगह हैं, देखने का नजरिया है। मेरा नजरिया नेगेटिव है तो कहीं नहीं है, पॉजिटिव है तो पत्थर पत्थर में क्या छोड़िए, कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है तू कहता है ये जमाना। ये संसार के सिद्ध प्रसिद्ध लोगों ने, अनुभवी लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, प्रेमी लोगों ने, जिनकी स्थिति थोड़ी ऊपर उठी है, जिन्होंने उसे जानने की कोशिश की है, उनके लिए ईश्वर यत्र तत्र, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपकी श्रद्धा को एक कहानी के माध्यम से मजबूत करना चाहता हूँ। और उन लोगों को ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है जिन्हें ये डाउट होता है कि भगवान है या अथवा नहीं है। आपने एक भक्त का नाम सुना होगा, भक्त धन्ना। महाराष्ट्र में एक धुआन गांव में, मतलब गांव में जिसका नाम है धुआन, वहाँ पर वो एक परिवार में उनका जन्म हुआ। कहते हैं जाट परिवार में उनका जन्म हुआ, और उनके माता पिता ये जो चरवाहा थे, पशु वगैरह जो चराते थे, उनका काम था। तो जैसे ही धन्ना थोड़े बड़े हुए तो वो भी चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए चले जाते थे। सुबह जाते, शाम को वापस आते थे। लेकिन जब वो जाते थे तो मार्ग में एक मंदिर पड़ता था, और जब मंदिर पड़ता था तो मंदिर जब पड़ता था तो वो देखते थे कि कुछ ब्राह्मण लोग विराजमान हैं, और ब्राह्मण लोग विराजमान हैं तो वो भगवान के सामने बैठते हैं, कुछ ऐसे आरती करते हैं, जो ब्राह्मणों की अपनी नित्य क्रिया होती है, पूजा करना, पाठ करना, आरती करना और सारी व्यवस्थाओं करना, उसके बाद भोग लगाना, वो सब करते थे। तो धन्ना जाते जाते जब मंदिर पहुंचता तो वहाँ रुक जाता था और वो थोड़ा देखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसका कई दिन ऐसा अनुभव रहा। तो एक दिन वो ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से पूछा, आप लोग करते क्या हैं और ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये भगवान है, और भगवान अंतर्यामी है, भगवान भक्त वत्सल है। तो उसका भी प्रश्न था, क्या पत्थर में भगवान होते हैं? बोले नहीं, भगवान तो सब जगह होते हैं, भगवान ही है। बोले ठीक। तो उन्होंने कहा तुम ये जो करते हो? बोले हम इनकी पूजा करते हैं, और पूजा करके थोड़ा इनको भोग भी लगाते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं। बोले इनकी पूजा करने से क्या होता है? बोले इनकी पूजा करने से ये अंतर्यामी है, सर्वव्यापक हैं, और हम हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं, ये परमात्मा तो अंतर्यामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जो चाहेंगे सो मिल जाता है, अगर ये प्रसन्न हो जाए तो बोले मुझे भी भगवान दे दो। अरे बोले भगवान को ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, पहले मंदिर बनेगा, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर यज्ञ होगा बहुत बड़ा, ऐसे भगवान ऐसे थोड़ी दे दिए जाते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भगवान अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। जिद कर गए। तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उठाया एक पत्थर, लाल कपड़े में बांधा, कहा ये भगवान है, इनकी पूजा कर। और वो पत्थर को ले आए। अब देखो, ब्राह्मण की नज़र में, जो नित्य भगवान की पूजा करते हैं, उन विद्वान की नज़र में वो आफत टालने के दे दिया गया कि ये जाए यहाँ से, कम से कम हमारा पिंड छोड़े। तो दे दिया, बोले गए। अब धन्ना की श्रद्धा देखो, धन्ना दृढ़वत हो गया किसी में भगवान। शाम को लौट के आया और सब पशुओं को बांध दिया, उसके बाद में बैठ गया, और उसी लाल कपड़े को लेके जिसमें पत्थर बंधा है बैठ गया और कहने लगा। और रोटी आई उसके लिए, पहले उसने आरती वगैरह की, उसे क्या आता था बस हिला दिया, जैसे ब्राह्मण देव कर रहे थे वैसे किया, और फिर लेकर बैठ गया कि प्रभु आप प्रकट हो, आप भोग लगाओ, जो भी रोटी आई थी खाने के लिए आप भोग लगाओ। अब भगवान ऐसे तो आए नहीं। अब वो रोने लगा, वो जिद करने लगा, वो कहने लगा अगर आप नहीं आए तो आप एक बात समझना, मैं भोजन नहीं करूँगा। उसके प्रेम को देखकर, उसके रोने को देखकर, उसके हृदय के विश्वास को देखकर, उसके समर्पण को देखकर भगवान बिना विलंब किए प्रकट हुए, और भगवान ने उसके हाथ से वो भोजन प्रसाद ग्रहण किया।
इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान वस्तु के नहीं भाव के भूखे हैं, और भगवान इस चीज़ के भी भूखे नहीं हैं कि आप उन्हें बहुत 56 भोग लगाएं, लेकिन अगर उन्हें सूखी रोटी भी खिला रहे तो वो आपकी श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं वो हमेशा करेंगे, जो न मानने वाले, भगवान को न मानने वाले लोग हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा और आपका प्रयास इसी बात से है कि अगर उसके लिए सिर्फ एक पत्थर में से भगवान प्रकट हो सकता है, तो मेरे लिए मेरे हृदय में, मेरे लिए मेरे तीर्थों में, मेरे लिए मेरे मंदिरों में भगवान क्यों नहीं है। बात यही है, जो सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता और ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के कल्याण के लिए थोड़ी भी आंखें खोली हैं उनके लिए भगवान सर्वत्र है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे और ईश्वर को देखने की शक्ति और उनके प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ी होगी। राधे राधे।